Hello and namaskar everyone. Welcome to D&S Education. My name is Saurabh Singh. In this video, I'm going to discuss about all type of integer question. अगर आपने इंटीजर के पुराने वीडियोज को नहीं देखा है तो पहले आप उन वीडियोज को देखिए, तभी आप इंटीजर के क्वेश्चंस को समझ पाएंगे। क्वेश्चंस को समझने के लिए कॉन्सेप्ट का समझना जरूरी है। तो मैं बोलूँगा पहले आप इंटीजर के सारे वीडियोज को देखिए, फिर इस वीडियो को देखें। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन. Okay, first question that we are going to discuss, we have to simplify this. So we can see we have four integers and some are positive integers and some are negative integers. हमें यहाँ पे simplification करना है. So first what you have to do, first you have to arrange positive integers together and negative integers together. So arrange positive integers together then negative integers together. Okay, तो यहाँ पे 1500 and 1030 पॉजिटिव इंटीजर्स थे, तो इन दोनों को हम लोगों ने साथ में अरेंज कर दिया। फिर 1200 एंड 1080 ये दोनों नेगेटिव इंटीजर है, तो इन दोनों को साथ में अरेंज कर दिया। अब रूल ये बोलता है कि जब भी सेम साइन के इंटीजर है तो उनको आप ऐड करोगे, मीन्स पॉजिटिव इंटीजर्स को ऐड कर दो फिर नेगेटिव इंटीजर्स को। जब हम लोगों ने 1500 एंड 1030 को ऐड किया तो क्या मिला 2530। सिमिलरली अगर हमने 1200 एंड 1080 को ऐड किया तो हमें मिला 2280। अब हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर है और एक नेगेटिव इंटीजर है। इस केस में आप सब्ट्रैक्शन करोगे। सो सब्ट्रैक्शन के बाद हमें मिला 250। अब हम लोग देख सकते हैं कि इन दोनों ही इंटीजर में 2530 ग्रेटर इंटीजर है का ग्रेटर वैल्यू है और इसका जो साइन है ये प्लस का है, इस कारण रिजल्ट में यहाँ पे प्लस का साइन रहेगा। प्लस का साइन शो करना जरूरी नहीं है। ओके, नाउ मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव। ओके, इसमें भी हमें सिंप्लीफाई ही करना है, वही काम करेंगे। पहले सारे पॉजिटिव इंटीजर्स या नेगेटिव इंटीजर्स को एक साथ अरेंज करेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंगली ऑपरेशन को सॉल्व करेंगे। तो पहले जितने भी नेगेटिव इंटीजर थे कौन कौन से थे, -237, -448, -99, -106, इनको हम लोगों ने एक साथ अरेंज कर दिया। और दो पॉजिटिव इंटीजर थे 932 एंड 135, इनको भी हम लोगों ने एक साथ अरेंज कर दिया। अब जितने भी नेगेटिव इंटीजर्स हैं उनको ऐड कर लो, तो ऐड करने के बाद क्या मिला -890, और दो पॉजिटिव इंटीजर हैं इनको ऐड किया तो 1067। अब एक नेगेटिव इंटीजर है एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो आपको पता है क्या करना है, क्या करोगे आप, सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्शन के बाद क्या मिला आपको 177। अब आप यहाँ पे देखो कि 1067 का ग्रेटर वैल्यू है और इसका साइन किसका है, प्लस का। ये तो हिडन है, दिख नहीं रहा है, तो यहाँ भी रिजल्ट में प्लस का साइन रहेगा, जरूरी नहीं है उसको दिखाना। ओके, नाउ मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन we have okay, we have again a simplification question, but here we have product or here we have a multiplication sign instead of एडिशन साइन। मतलब अब पुराने क्वेश्चंस में यहाँ पे हमारे पास प्लस का साइन होता था, अभी हमारे पास यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लीकेशन का साइन। तो जब भी इंटीजर को आप मल्टीप्लाई करोगे तो पहले तो नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन करना है, तो आप 1020 एंड 28 एंड 6 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 1,71,360। यहाँ तक तो आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें देखना है नंबर ऑफ नेगेटिव साइन। अगर नंबर ऑफ नेगेटिव साइन, जो नेगेटिव साइन है अगर ये ऑड रहता है, ठीक है, नेगेटिव साइन अगर ऑड रहता है तो हमारा जो रिजल्ट है उसमें हम लोग माइनस का साइन लगाएंगे, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने लगा रखा है। और यही अगर जो नेगेटिव साइन है वो इवन रहेगा, ठीक है, तो इस केस में हम लोग का जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या रहेगा, प्रोडक्ट अपना पॉजिटिव रहेगा। हमें पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए नहीं सोचना है मल्टीप्लिकेशन में, हमें सिर्फ नेगेटिव इंटीजर का सोचना है। अगर नंबर ऑफ नेगेटिव साइन ऑड है तो प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा, नंबर ऑफ नेगेटिव साइन इवन है तो प्रोडक्ट अपना इवन आएगा। ओके, मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव अगेन, यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन करना है। तो पहले तो आप नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करो, इनको जब साथ में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा 12,000। अब नंबर ऑफ नेगेटिव साइन कितने, ये एक नेगेटिव इंटीजर,
दूसरा वाला भी नेगेटिव इंटीजर है, तीसरा भी नेगेटिव इंटीजर है और चौथा भी नेगेटिव इंटीजर है। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि नेगेटिव इंटीजर्स कितने हैं, 4, और 4 क्या है, इवन नंबर। तो हमारा जो प्रोडक्ट रहेगा वो क्या रहेगा, एक इवन नंबर रहेगा। ओके, आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे इसको सॉल्व करना है। नाउ मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव। ओके, जो मैंने अभी बताया था उसी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं कि हमारा प्रोडक्ट का साइन क्या होगा जब हमारे पास 123 नेगेटिव इंटीजर्स है। ओके ठीक है, आप देख रहे हैं सिर्फ हमें नेगेटिव इंटीजर्स के लिए सोचना है, पॉजिटिव इंटीजर्स कितने भी दे दी जाए उसको हमें काउंट करना है, या उसमें कुछ भी रूल नहीं अप्लाई करना है। पॉजिटिव इंटीजर्स को जब आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेगा, तो हमें सिर्फ नेगेटिव इंटीजर्स के लिए सोचना है। तो 123 क्या है, 123 तो एक ऑड नंबर है ना, ठीक है, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, मतलब ये ऑड नंबर है, और जब ऑड नंबर है तो अपना प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट का साइन नेगेटिव। ठीक है, तो इस कारण से यहाँ पे अपना क्या होगा, प्रोडक्ट का साइन नेगेटिव। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन, वी हैव 16 पॉजिटिव इंटीजर्स टू मल्टीप्लाई टुगेदर, व्हाट विल बी द साइन ऑफ प्रोडक्ट। अब यहाँ पे एक भी नेगेटिव इंटीजर की बात नहीं की गई है, सारे के सारे क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। और मैंने पॉजिटिव इंटीजर के केस में बताया कि आपको कुछ सोचना ही नहीं, आप डायरेक्ट वहां पे रिजल्ट क्या दोगे, अपना पॉजिटिव रहेगा, हमारा जो प्रोडक्ट रहेगा उसका साइन क्या रहेगा, पॉजिटिव। ठीक है, मूविंग ऑन, what will be the sign of product of 19 नेगेटिव इंटीजर्स एंड 15 पॉजिटिव इंटीजर्स। अब ये 15 पॉजिटिव के लिए हमें नहीं सोचना है, हमें सिर्फ 19 नेगेटिव का सोचना है। तो 19 क्या एक ऑड नंबर है, तो हमारा प्रोडक्ट क्या मिलेगा, नेगेटिव। ठीक है, सिंपल सा नेगेटिव। नाउ अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट डू यू ऑब्जर्व फ्रॉम द एबव, जो मैंने अभी आपको बताया था प्रीवियस स्लाइड में कि यहाँ से हमें क्या मिला, ऑब्जर्व हुआ। यहाँ से हमें ऑब्जर्व होता है कि इफ द नेगेटिव इंटीजर्स टू बी मल्टीप्लाइड आर इवन इन नंबर देन देयर प्रोडक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव। मतलब जब नेगेटिव इंटीजर्स आपस में मल्टीप्लाइड होंगे, वो अगर इवन नंबर में रहेंगे तो उनका प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव। और इसका जस्ट अपोजिट, जो नेगेटिव इंटीजर मल्टीप्लाई किया जाएगा वो ऑड रहेगा नंबर में, तो उनका प्रोडक्ट क्या रहेगा, उनका प्रोडक्ट रहेगा नेगेटिव। ओके, वेट अ सेकेंड। ठीक है, तो ये रहा अपना नेगेटिव। ओके, नाउ मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, फाइंड द डिविडेंड व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय -25 गिव्स 154 एज द क्वोशिएंट। अब हमें इसमें पता होना चाहिए कि डिविडेंड क्या होता है, उसके बाद क्वोशिएंट क्या होता है, और एक अपने पास होता है रिमाइंडर, और एक अपने पास होता है डिवीजर। तो डिवीजन में चार चीजें होती है, डिवीजर, उसका डिविडेंड, रिमाइंडर एंड क्वोशिएंट। इनके बीच में एक रिलेशन होता है, क्या होता है रिलेशन, देखिए, जो डिविडेंड होता है, मतलब जिस डिविडेंड मतलब जिसको हम लोग डिवाइड करेंगे, उसकी वैल्यू होती है डिवीजर मल्टीप्लाइड क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब डिवीजर क्या होता है, जिससे हम लोग डिवाइड करते हैं। मान लो आप 16 को डिवाइड कर रहे हो 4 से, ठीक है, 16 को डिवाइड कर रहे हो 4 से, तो 16 क्या हो जाएगा आपका डिविडेंड, 4 क्या हो जाएगा डिवीजर, एंड डिवाइड करने के बाद जो अपना रिजल्ट आएगा वो आएगा 4। तो ये 4 जो है अपना क्वोशिएंट हो जाएगा। अब ये तो कंप्लीट डिवाइड हो गया 16 को जब हम लोगों ने 4 से डिवाइड किया, तो इस कारण से हमारा क्वोशिएंट 4 आ रहा है। तो इस केस में अगर हम लोग रिमाइंडर की बात करें तो रिमाइंडर तो कुछ बचेगा ही नहीं, तो रिमाइंडर क्या हो गया, 0। ये अपना रिमाइंडर पार्ट हो गया। ठीक है, अगर जस्ट एक और एग्जांपल ले, मान लो हम लोग 16 को ही डिवाइड कर रहे थे 3 से, ठीक है, 16 को अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, जो अपना, अब यहाँ पे ये 16 क्या हो जाएगा डिविडेंड, 3 क्या हो जाएगा डिवीजर, अब जो 5 आया, 5 अपना है क्वोशिएंट। ठीक है, ये क्या है अपना क्वोशिएंट। अब ये कंप्लीट डिवाइड तो हुआ नहीं, 1 अपने पास रिमाइंडर बच जाएगा, तो 1 क्या हो जाएगा अपना रिमाइंडर। तो डिवीजन के केस में ये चार चीजें होती है, बस ये चार चीजों को आप ध्यान में रख लो। इनके बीच का जो ये रिलेशन वाला फॉर्मूला है, आपको ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है। ठीक है, वेट ए सेकंड, मैं इसको रफ कर देता हूँ, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके, अब देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, फाइंड द डिविडेंड, मतलब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, व्हेन डिवाइडेड बाय -25, मतलब जिससे डिवाइड करते हैं वो क्या होता है अपना डिवीजर। तो डिवीजर क्या हो गया, डिवीजर पता चल गया -25, गिव्स 154 एज क्वोशिएंट। क्वोशिएंट दे रखा है कितना 154। जब रिमाइंडर के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं हो तो आप रिमाइंडर की वैल्यू हमेशा 0 पुट करोगे। ठीक है, तो यहाँ देखो, अब हम लोगों ने डिवीजर के जगह 25 रख दिया,
क्वेश्चन दे रखा था 154 रख दिया और रिमाइंडर के जगह पे 0। अब एक नेगेटिव इंटीजर है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, मल्टीप्लाई तो नॉर्मल ही करेंगे और जो साइन रहेगा वो वहां पे हम लोग नेगेटिव साइन लगा देंगे, क्योंकि एक नेगेटिव इंटीजर है और एक पॉजिटिव इंटीजर, और 0 किसी भी इंटीजर में आप ऐड करो तो वही का वही इंटीजर हमें वापस मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप सॉल्व करोगे। अब यहाँ मैंने ये चीज पहले बता दी थी कि देयर इज नो इन्फॉर्मेशन अबाउट रिमाइंडर, सो वी पुट वैल्यू ऑफ रिमाइंडर एज 0। इस कारण से हम लोगों ने रिमाइंडर की वैल्यू क्या रखी, 0। नाउ मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, व्हेन 3500 इज डिवाइडेड बाय अ नंबर x, द क्वेश्चन इज 125 माइनस 125, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अगेन हमें वही फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 3500 इज डिवाइडेड, तो 3500 को किससे डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, x से। क्वेश्चन में दे रखा है। अब इक्वल्स टू में, क्वेश्चन का मतलब है कि इक्वल्स टू में वैल्यू आएगी, क्या आ रही है वैल्यू क्वेश्चन की, 125। अब हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन में प्रीवियस क्लासेज में पढ़ रखा है, अगर कोई चीज यहाँ मल्टीप्लाई सॉरी डिवाइड में है तो राइट हैंड साइड में जब उसको ट्रांसपोज करेंगे तो किस में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में। ठीक है, अब मल्टीप्लाई के केस में हमें पता है कि मल्टीप्लीकेशन कम्यूटेटिव होता है और ये 125 क्या है, मल्टीप्लाई में है। इस कारण से जब इसको इधर भेजेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, ये डिवीजन में। अब 3500 को 125 से डिवाइड करोगे तो 28, और एक नेगेटिव साइन है, इस कारण से रिजल्ट में हम लोगों ने नेगेटिव साइन लगा दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। मूविंग ऑन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप वी हैव, what would be the quotient when 22572 is divided by -18। मतलब आप इसको डिवाइड करोगे 22,572 को 18 से, तो अपना क्वेश्चन क्या आएगा, तो सिंपल आप डिवाइड कर लो, यहाँ तो कुछ करना ही नहीं है। जब डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 1254 नेगेटिव का। ठीक है, ये नेगेटिव इंटीजर है। तो इस तरीके से आपको बस एक फॉर्मूला याद रखना है, इसका यूज करके आप सारी वैल्यूज निकाल सकते हो। Moving on, next question we have. Okay, sum of two integer is minus 296. If one of them is minus 32, find the other integer. क्वेश्चन में दे रखा है कि दो इंटीजर का सम दे रखा है। ठीक है, कितना, -296। उसमें से एक इंटीजर दे रखा है -32। हमें दूसरा वाला इंटीजर का वैल्यू पता नहीं है, तो हमें दूसरा वाला इंटीजर निकालना है। कैसे निकालोगे, ठीक है, पहले तो वैल्यू जो दे रखी है वो लिख लो। सम ऑफ इंटीजर ये दे रखा है, उसके बाद अदर इंटीजर दे रखा है -32। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे शॉर्ट ट्रिक ये है कि आप कोई भी छोटा नंबर ले लो अपने मन से। ठीक है, मैंने मान लिया कि दो इंटीजर का सम कितना है, 8 है। ठीक है, अब उसमें से एक इंटीजर मैंने मान लिया कि 3 है। अब दूसरा वाला क्या होगा, ऑब्वियसली आप 3 में 5 को ऐड करोगे तभी तो हमें सम 8 मिलेगा ना। इस कारण से हम लोग यहाँ पे 5 से ऐड करेंगे। अब ये 5 कैसे आया, हमें कैसे पता चला, हम लोगों ने सम में से इस 3 को माइनस किया। तो यहाँ भी वही काम करेंगे हम लोग। दूसरा इंटीजर निकालने के लिए सम में से आप जो पहला इंटीजर है उसको सब्ट्रैक्ट कर दो। अब यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे, अब ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। ठीक है, या फिर ऐसे भी समझो कि हम लोग सब्ट्रैक्शन डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, हम लोग सब्ट्रैक्शन के साइन को रिप्लेस करते हैं प्लस के साइन के साथ, और बाद वाला जो इंटीजर होता है उसका हम लोग क्या लेते हैं, एडिटिव इनवर्स। -32 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, +32। अब एक नेगेटिव इंटीजर है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो सब्ट्रैक्शन करोगे और सब्ट्रैक्शन के बाद हमें क्या मिल गया, माइनस का 264। तो इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, the product of two integer is -196 if one of them is -24, find the other integer। अब यहाँ भी वही क्वेश्चन है ये कि दो इंटीजर का प्रोडक्ट दे रखा है -196, उसमें से एक दे रखा है -24 और दूसरा वाला हमें निकालना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे पहले तो वैल्यूज को लिख लो, जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रखा है उसको तो आपको लिखना ही है। प्रोडक्ट जो दे रखा था वो लिख दिया, अदर इंटीजर देख। अब फिर से वही शॉर्टकट ट्रिक अप्लाई करेंगे। मान लेते हैं हम लोग कि दो इंटीजर का प्रोडक्ट दे रखा है 16। ठीक है, अब उसमें से एक इंटीजर है 2, दूसरा वाला क्या होगा, इसमें हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 16 आएगा। सोचो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यस आपको पता है 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 में आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो 16 आएगा। अब ये कैसे पता चला हमें, हम लोगों ने 16 को 2 से डिवाइड किया। यहाँ भी वही काम कर दो ना, अदर इंटीजर निकालने के लिए आप प्रोडक्ट को पहले वाले इंटीजर से डिवाइड कर दो। तो प्रोडक्ट कितना दे रखा है, -196, इसको दूसरे वाले इंटीजर से सॉरी
हाँ, जो एक इंटीजर दे रखा है उससे आप डिवाइड कर दो। अब जब डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 8। अब दोनों ही नेगेटिव इंटीजर है तो रिजल्ट अपना क्या रहेगा पॉजिटिव, क्योंकि हमें पता है कि सेम साइन के लिए प्रोडक्ट और क्वेश्चन दोनों ही पॉजिटिव रहता है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ 2 3 4 5, नेगेटिव का है ये, और 976 फ्रॉम द सम ऑफ 945 एंड माइनस 8234। ठीक है, अब यहाँ हमें क्वेश्चन को 3 पार्ट में सॉल्व कर सकते हैं या फिर सिंपल एक पार्ट में भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं अलग अलग पार्ट में ब्रेक करके आपको बता रहा हूँ ताकि आसानी से समझ में आए। पहले हम लोग सम निकालते हैं, इनका सम ऑफ 2 3 4 5 एंड 976। ठीक है, तो सम का मतलब क्या होता है प्लस। ठीक है, तो ये प्लस का सिंबल आ गया। ओके, वेट अ सेकंड, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ओके, ठीक है। अब एक नेगेटिव इंटीजर है, एक पॉजिटिव इंटीजर, क्या करोगे आप सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के बाद क्या मिला -1369। तो इस तरीके से आपका वैल्यू क्या आ गया माइनस का 1369। अब दूसरा वाला भी सम निकाल लो। दूसरा वाला वैल्यू क्या रखा था 945 एंड -8234। माइनस यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना, ये थोड़ा यहाँ पे छिप गया है, दिख नहीं रहा है, बट माइनस की वैल्यू है। ठीक है, -8234। अब इसमें भी सम निकाल लेते हैं, वही प्लस का सिंबल लगाना पड़ेगा। अब नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, क्या करोगे सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्ट किया, अब ग्रेटर इंटीजर जो वैल्यू ग्रेटर है जिसकी वो ये है, इसका साइन माइनस का है तो रिजल्ट का साइन भी माइनस का रहा। अब क्वेश्चन क्या बनेगा सब्ट्रैक्ट, इसका सम आ चुका है अपने पास, कितना आया -1369, तो उसके जगह पे हम लोगों ने -1369 लिख दिया। और इस वाले का भी सम आ चुका है, कितना आया -7280, ये लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर लो, सब्ट्रैक्शन तो करना है बस सिंपल सा। तो सब्ट्रैक्शन में आपको पता है फ्रॉम के जस्ट बाद जो वैल्यू फॉलो होती है उसको पहले हम लोग लिखते हैं, तो -7280 पहले लिखेंगे, इसके बाद हम लोग -1369 लिखेंगे। अब ये हमें सब्ट्रैक्शन करना था, सब्ट्रैक्शन का साइन, और ये तो ऑलरेडी नेगेटिव इंटीजर है तो नेगेटिव इंटीजर का साइन। अब अगेन दो नेगेटिव मिलके पॉजिटिव, या फिर ऐसे भी सोच सकते हैं कि माइनस का साइन रिप्लेस किया जाएगा प्लस के साइन से, और बाद वाले इंटीजर का हम लोग एडिटिव इनवर्स लेंगे। तो एडिटिव इनवर्स ले लिया। ठीक है, अब एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, क्या करोगे सब्ट्रैक्शन करोगे, सब्ट्रैक्ट कर लो -5911। इस तरीके से अपनी ये वैल्यू आ गई। इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इंटीजर के इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। अब हम लोग दूसरे वर्ड प्रॉब्लम्स को देखते हैं। ओके, वेट अ सेकेंड। ओके, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि रमेश एक गेम में 1500 पॉइंट स्कोर करता है फर्स्ट राउंड में, फिर सेकेंड राउंड में 1200 पॉइंट हार जाता है, लूज का मतलब हार गया, और थर्ड राउंड में वापस से वो स्कोर करता है। स्कोर करना मतलब प्लस में वैल्यू रहेगी, उसका फाइनल स्कोर बताना है। ठीक है, तो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको आप सिंपली पहले लिख लो। ठीक है, तो पॉइंट स्कोर्ड बाय रमेश इन फर्स्ट राउंड दैट इज 1500, और ये स्कोर्ड किया तो प्लस होगा। ठीक है, उसके सेकेंड राउंड में वो लूज करता है तो माइनस का आएगा 1200, थर्ड राउंड में अगेन प्लस का 200 आएगा। ठीक है, अब हमें फाइनल स्कोर बताना है, तो क्या करेंगे इन सब को हम लोग प्लस कर देंगे। तो प्लस कर दिया इन सबको। ठीक है, यहाँ पे भी प्लस। अब पॉजिटिव इंटीजर्स को पहले अरेंज कर लो, तो 1500 और 200 पहले अरेंज कर लिया, और एक ही नेगेटिव इंटीजर तो इसको अकेले रहने दिया। अब 1500 और 200 को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा 1700, और ये माइनस का 1200। इस तरीके से अब एक नेगेटिव इंटीजर है और एक पॉजिटिव इंटीजर है, इस केस में आप सब्ट्रैक्शन करेंगे। सब्ट्रैक्शन के बाद हमें मिला 500। ठीक है, आसान है, बहुत इजी है। ओके, मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि एलिवेटर है, डिसेंट्स, डिसेंट का मतलब होता है वो नीचे जाना। ठीक है, डिसेंट्स इनटू अ माइन शाफ्ट एट अ रेट ऑफ 13 मीटर पर मिनट, मतलब एक मिनट में वो 13 मीटर नीचे की तरफ जाता है, 13 मीटर नीचे चला जाता है। इफ इट डिसेंड्स स्टार्ट फ्रॉम 20 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल, इसका जो डिसेंड है वो 20 मीटर ग्राउंड लेवल से ऊपर की तरफ स्टार्ट होता है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच -240 मीटर, अब इसको कितना टाइम लगेगा -240 मीटर तक पहुंचने में। ठीक है, तो हमें ये निकालना है। इस केस में आपको क्या करना है, सिंपली पहले मैं आपको इसका एक मॉडल डायग्राम बना के दिखाता हूँ। ठीक है, तो अभी जो अपना क्या है एलिवेटर, एलिवेटर अभी अपना ये मान लो आपका ग्राउंड लेवल है। ठीक है, ये आपका 0 मीटर है ग्राउंड लेवल। ठीक है,
यहां से 20 मीटर ऊपर में यहाँ पे एलिवेटर है। अब इसको जाना है नीचे कहाँ पे, -240 मीटर तक, ठीक है। तो यहां तक जाना है -240 मीटर तक। एलिवेटर यहाँ पे है और एलिवेटर को यहाँ पे आना है, ठीक है। अब आपको बताना है कि ये वाला जो डिस्टेंस है वो कितने मिनट में कवर करेगा, ठीक है। यही तो हमें पूछा जा रहा है कि ये डिस्टेंस वो कितने मिनट में कवर करेगा। और ये भी दे रखा है कि 1 मिनट में वो 13 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है। तो पहले हम लोग टोटल डिस्टेंस निकाल लेते हैं, ठीक है। तो रेट ऑफ डिसेंडिंग कितना दे रखा है, 13 मीटर पर मिनट, ये तो क्वेश्चन में दे रखा था। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है इसका डिसेंड का, 20 मीटर अबव द ग्राउंड, मतलब प्लस में, ठीक है। और एंडिंग पॉइंट ऑफ डिसेंट क्या है, 240 मीटर बिलो द ग्राउंड, मतलब माइनस का 242 मीटर। अब टोटल डिस्टेंस, अब आप कंफ्यूज मत हो जाना कि ये वैल्यू तो माइनस में थी, ये वैल्यू प्लस में थी, तो फिर यहाँ तो सब्ट्रैक्शन होना चाहिए। लेकिन आप ये डायग्राम देखो, डायग्राम में क्लियर दिख रहा है कि हमें टोटल डिस्टेंस निकालना है, ये पूरा का पूरा डिस्टेंस बताना है कितने देर में ये कवर करेगा। तो हमें इनको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। जब इसको ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 260 मीटर। मतलब टोटल 260 मीटर डिस्टेंस जो है उस एलिवेटर को डिसेंड करना, मतलब नीचे की तरफ जाना है। अब हम क्या करेंगे, टोटल टाइम निकालने के लिए डिवाइड कर देंगे। 1 मिनट का दे रखा था ना 13 मीटर, तो टोटल टाइम निकालने के लिए अब सिंपली डिवाइड कर दो। डिवाइड करने के बाद क्या आ जाएगा, अच्छा अब देखो ये डिवीजन में है तो ये तो अपॉन में आएगा 13 मीटर, और ये मिनट पर मिनट है तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब 260 को 13 मीटर से डिवाइड करोगे तो 20 आ जाएगा, और मिनट सिंपल यहाँ पे आ गया 20 मिनट। तो इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करो। पहले एक डायग्राम बना लो, सोचो वहां पे क्या करना है। वर्ड प्रॉब्लम में हर बार आपको क्वेश्चंस को बार बार रीड करना है, जो इन्फॉर्मेशन है वहां से उसको एक्सट्रैक्ट करो और फिर डिसाइड करो कि क्या करना है, एडिशन करना है, मल्टीप्लीकेशन, या फिर सब्ट्रैक्शन या डिवीजन, जो भी करना है वो उसके अकॉर्डिंग पहले एक मॉडल बना लो और फिर उसके अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। A shopkeeper earns a profit of 5 rupees by selling one notebook and incurs का मतलब उसको लॉस होता है, ठीक है। incurs a loss of 1 rupees by selling an old pen, मतलब एक शॉपकीपर अगर एक नोटबुक सेल करता है तो उसको 5 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, और अगर वो एक ओल्ड पेन को बेच रहा है तो उसको 1 रुपीज का लॉस हो रहा है। इन अ पर्टिकुलर मंथ द शॉपकीपर अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 185 रुपीज। एक पर्टिकुलर मंथ में शॉपकीपर को 185 रुपीज का प्रॉफिट होता है। इफ ही सोल्ड 75 पेन्स, अगर उसने 75 पेन सोल्ड किए हैं, फाइंड द नंबर ऑफ नोटबुक सोल्ड, हमें ये बताना है कि टोटल नंबर ऑफ नोटबुक कितने उसने शॉपकीपर में सोल्ड किए, ठीक है। ओके, तो देखो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अमाउंट ऑफ प्रॉफिट शॉपकीपर गेट्स फॉर वन नोटबुक। ये क्वेश्चन में तो फर्स्ट लाइन में दे रखा है कि एक नोटबुक सोल्ड करने पे उसको 5 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। नेक्स्ट, अमाउंट ऑफ लॉस शॉपकीपर गेट फॉर एन ओल्ड पेन, कितना लॉस हो रहा है, 1 रुपीज का। लॉस को आप माइनस में शो करोगे, ये हम लोग में पहले भी बात कर चुके हैं जब हम लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ इंटीजर पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले आप वो वीडियो देखें। ओके, अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पेन कितने सोल्ड किए उसने, ये तो दे रखा है ना क्वेश्चन में कि 75 पेन सोल्ड किया, ठीक है। टोटल अमाउंट ऑफ पेन सोल्ड बाय द शॉपकीपर। अब एक पेन पे कितने का लॉस हो रहा है, 1 रुपीज का ना, तो टोटल 75 पेन पे कितना लॉस होगा, अच्छा उसको बाद में निकालेंगे। पहले ये दे रखा है अमाउंट ऑफ प्रॉफिट शॉपकीपर गेट इन अ पर्टिकुलर मंथ। एक मंथ में शॉपकीपर को कितना प्रॉफिट हो रहा है, 185 रुपीज का, ठीक है। अब अमाउंट ऑफ लॉस शॉपकीपर गेट फॉर 75 ओल्ड पेन, एक पेन के लिए पता है मैं 1 रुपीज का लॉस हो रहा है, तो 75 के लिए निकालना है। जब भी स्मॉलर से ग्रेटर में आप जाओगे तो मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया, 75 रुपीज का लॉस हो गया जब उसने 75 पेन सोल्ड किए। अब हमें पता है कि उसको प्रॉफिट कितना हुआ है, 185 रुपीज, मतलब ये 75 रुपीज तो उसने कवर किया होगा। ये 75 जो माइनस का वैल्यू है उसको तो उसने पहले प्लस किया होगा, उसके अलावा ये 185 रुपीज कवर किया, मतलब टोटल अमाउंट कितना हो गया, 185 रुपीज का तो उसको प्रॉफिट हुआ। और ये जो 75 रुपीज है ये नेगेटिव है, लेकिन कंफ्यूज यहाँ माइनस मत कर देना इसको, आप इस चीज को समझो कि ये नेगेटिव है, ये प्रॉफिट में कन्वर्ट हुआ है ना। तो 75 रुपीज जब तक बराबर नहीं करेगा तब तक तो उसको प्रॉफिट होगा ही नहीं होगा। तो इस कारण से ये 75 रुपीज पहले उसने मिलाया और ये 185 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। अब इन दोनों को जब ऐड करोगे तो क्या मिला, 260 रुपीज, ठीक है। और एक
नोटबुक को सोल्ड करने पे कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 5 रुपीज का। तो टोटल नोटबुक सोल्ड करने के लिए क्या करोगे, डिवाइड कर दो, सिंपल। जब भी हम लोग ग्रेटर से स्मॉलर में जाते हैं तो डिवाइड ही करते हैं। तो कितना हो गया अपना आंसर, 52 नोटबुक। मतलब 52 नोटबुक उसने सोल्ड किया, तब जाके उसको कितने का प्रॉफिट हुआ, 185 रुपीज का। क्लियर, आसान है। इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे, एक बार में एक स्टेप सॉल्व करो, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। Moving on, next question we have. A certain freezing process requires that room temperature to be lowered from 60 degrees Celsius at the rate of 8 degrees Celsius per hour. मतलब एक फ्रीजिंग प्रोसेस है जिसके अंदर एक रूम टेम्परेचर है वो 60 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए, और कम होने का रेट क्या है, 8 डिग्री सेल्सियस पर आवर। मतलब एक आवर में 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होना चाहिए। अब पूछा जा रहा है रूम टेम्परेचर 8 आवर्स के बाद क्या होगा। तो पहले हम लोग देखते हैं इनिशियल रूम टेम्परेचर कितना है, 60 डिग्री सेल्सियस। ये क्वेश्चन में दे रखा है, यही तो दे रखा है 60 डिग्री सेल्सियस। और रेट ऑफ डिक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर कितना दे रखा है, 8 डिग्री सेल्सियस एवरी आवर, ये भी दे रखा है क्वेश्चन में। ठीक है, वेट अ सेकेंड। ओके, अब हमें निकालना है 8 आवर्स के बाद। तो 8 आवर्स में कितना टेम्परेचर कम होगा, एक आवर में हमें पता है कि 8 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है। तो कम हो रहा है मतलब माइनस हो रहा है, ठीक है, डिग्री जो है ना माइनस ही होना होगा। अब 8 आवर्स में कितना होगा, 8 से मल्टीप्लाई कर दो, जब भी स्मॉलर से ग्रेटर में जाओगे तो मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करने के बाद आ गया 64 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरीके से हमें पता चल गया कि 64 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर डिक्रीज हुआ। अब रूम टेम्परेचर 8 आवर्स के बाद क्या होगा, इसको ऐड कर लो, इन दोनों को ऐड करने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस का 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ऐड क्यों किया, क्योंकि पहले ये टेम्परेचर था 60 डिग्री सेल्सियस, अब ये टेम्परेचर हो गया माइनस 64 डिग्री सेल्सियस। तो अभी हमें बताना है कि करंट टेम्परेचर कितना है रूम का 8 आवर्स के बाद, तो उसके लिए हमें एडिशन ही करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, इन अ टेस्ट देयर आर 100 क्वेश्चंस, plus 3 marks are given for each correct answer, minus 1 marks for each incorrect answer, and 0 marks are given for not attempting the question। मतलब एक टेस्ट में 100 क्वेश्चन है, 3 मार्क्स मिलते हैं, 3 मार्क्स मिलेंगे कब, जब एक करेक्ट आंसर देगा, और माइनस 1 मार्क्स डिडक्ट कर लिया जाएगा जब उसने एक इनकरेक्ट आंसर दिया, और 0 मार्क्स दिए गए हैं क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करने के लिए। अब राकेश ने 190 मार्क्स स्कोर किया एक टेस्ट में जिसमें उसने 70 क्वेश्चंस करेक्ट किए थे। हमें बताना है फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स इन द टेस्ट एंड आल्सो फाइंड द नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर गिवन बाय राकेश। ठीक है, आसान है, पहले देखते हैं क्या। मैक्सिमम मार्क निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस को एक क्वेश्चन पे कितना मार्क्स मिल रहा है उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब हमें पता है कि एक क्वेश्चन पे 3 मार्क्स मिल रहे हैं और नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं 100। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो ना, 100 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया 300 मार्क्स। तो टोटल मार्क्स कितने हो गए 300। ठीक है, अब आते हैं राकेश वाले सिचुएशन पे। राकेश को कितना मार्क्स आया 190। ठीक है, कितने क्वेश्चन उसने सही किए थे 70। एक क्वेश्चन सही करने पे कितने मार्क्स मिल रहे हैं 70 मल्टीप्लाई 3। ये दे रखा है क्वेश्चन में ना कि एक क्वेश्चन पे 3 मार्क्स उसको मिल रहा है, ठीक है, प्लस सही होने पे। तो 210 आ गया, लेकिन उसके स्कोर कितने हैं 190। मतलब उसने कुछ तो क्वेश्चन इनकरेक्ट किया होगा, तब उसके मार्क्स डिडक्ट हो गए 20 मार्क्स। ठीक है, तो अब मार्क्स डिडक्टेड कितने हो गए 210। तो उसको आना चाहिए था लेकिन आया कितना है 190। तो कितने मार्क्स डिडक्ट हो गए 20 मार्क्स काट लिए गए उसके। ठीक है, अब यहाँ पे हमें पता है कि हर एक इनकरेक्ट क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाते हैं। तो आपके 20 मार्क्स के लिए कितने होंगे 20 क्वेश्चंस इनकरेक्ट किए होंगे उसने। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखो कि राकेश ने 20 क्वेश्चंस जो है अटेम्प्ट किया, वो इनकरेक्ट था, मतलब गलत था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी है। अच्छा, अब कुछ सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, इसको भी देख लेते हैं। ये भी इंटीजर के पार्ट में है। अब सिंप्लीफिकेशन में हमें ये ध्यान रखना है कि हमें कौन सा रूल फॉलो करना होता है, बोर्ड मास का। ठीक है, बोर्ड मास में आपको पता है बी ब्रैकेट के लिए होता है, ओ ऑफ के लिए, डी डिवीजन के लिए, एम मल्टीप्लीकेशन के लिए, ए एडिशन, एस सब्ट्रैक्शन के लिए। अब ब्रैकेट में 4 टाइप के ब्रैकेट थे अपने पास। एक तो विनोकुलम था, जो किसी भी नंबर के ऊपर एक लाइन रहेगी जिसको हम लोग बार भी बोलते हैं। उसके बाद अपने पास स्क्वायर ब्रैकेट है, फिर कर्ली ब्रैकेट और स्मॉल ब्रैकेट। विनोकुलम की सबसे जब बड़ी प्रायोरिटी है, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट की, देन कर्ली ब्रैकेट की, और लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट की। तो यही फॉलो करना है हमें सीक्वेंस।
और जब भी आप सिंप्लीफिकेशन में क्वेश्चन सॉल्व करो तो आप एक बार में एक ही स्टेप्स को सॉल्व करो, ठीक है। ओके, तो अब एक बार में चलो देखते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या सॉल्व करना पड़ेगा, हमें सॉल्व करना पड़ेगा इस वाले स्मॉल ब्रैकेट को। सॉल्व कर लो, बाकी सबको एज इट लिख दो, कुछ भी नहीं करना है, सब वैसे के वैसे आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इस वाले में जब हम लोग स्मॉल ब्रैकेट में आए तो तीन ऑपरेशन अपने पास, प्लस का, मल्टीप्लीकेशन का और सब्ट्रैक्शन का। तो हम लोग को पता है मल्टीप्लीकेशन की प्रायोरिटी ज्यादा है, तो हम लोग पहले मल्टीप्लाई किए, 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 32। अब फिर से बाकी सबको वैसे लिख दो। अब इस वाले में हमें पता है एक नेगेटिव इंटीजर यहाँ है, एक यहाँ है, तो इन दोनों को साथ में अरेंज कर लिया और एक पॉजिटिव को अलग लिख दिया। फिर से अब दोनों नेगेटिव इंटीजर्स को ऐड किया तो -27 और ये 32। अब देख रहे कि इधर वाली जितनी वैल्यूज है ये सारी वैसी की वैसी लिखी जा रही है, हम लोग इसमें कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ इस स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं। वेट अ सेकेंड, मैं इरेज कर देता हूँ इन सबको। ओके, अब देखिए जब आप 27 से 32 को माइनस करेंगे तो क्या मिला हमें, प्लस का 5, ठीक है। तो अब जैसे ही स्मॉल ब्रैकेट का काम खत्म हो गया तो हम लोगों ने ब्रैकेट रिमूव कर दिया। नाउ मूविंग ऑन, जैसे ही आप 50 को अब आप सॉल्व करोगे आप इस वाले इस करली ब्रैकेट को, ठीक है। तो अब करली ब्रैकेट में आप देखो कि ये जो 50 को 5 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा अपने पास 10, ठीक है। अब दोनों ही नेगेटिव इंटीजर हैं, आप इस वाले ब्रैकेट से कंफ्यूज मत होना, ये सिंगल वैल्यू नेगेटिव की है इसलिए ब्रैकेट में हम लोगों ने रख रखा है, ठीक है। अब दोनों ही नेगेटिव इंटीजर है तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा माइनस का 34 और यहाँ पे क्या है अपने पास 120। अब वन एक नेगेटिव इंटीजर है एक पॉजिटिव इंटीजर है और ये किसके अंदर है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, तो स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व कर लो, क्या आएगा सब्ट्रैक्शन करने पे 86। अब अपने पास फाइनल बचा है एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, अगेन फिर से सब्ट्रैक्शन करेंगे, सब्ट्रैक्शन के बाद मिला 64 माइनस का, ठीक है, क्योंकि 150 ग्रेटर वैल्यू है और इसका साइन माइनस का है, इस कारण से हम लोगों ने रिजल्ट के समय भी माइनस का सिंबल रखा है। अब ध्यान रखना है जब भी आप सिंप्लीफिकेशन में क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो जिस स्टेप को आप सॉल्व कर रहे हो ना उसके ऊपर पेंसिल से एक टिक कर दो, लाइन अंडरलाइन कर दो, ताकि आपको पता चले कि मैंने इस स्टेप को सॉल्व किया। बाकी सारे स्टेप्स को एज इट लिखना है, कुछ भी उसमें चेंज नहीं करना है। और ध्यान ये रखना है कि एक बार में एक ही स्टेप सॉल्व करना है, दूसरे स्टेप्स को एक बार में 2-3 स्टेप मत करना सॉल्व, तो गलतियां होंगी उसमें। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। ओके, यहाँ पे विनर कॉलम है अपने पास, तो सबसे पहले प्रायोरिटी किसकी होगी इस वाले क्वेश्चन में, इस विनुकुलम की, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लो, -5 और 5 मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा माइनस का 25। अब चूंकि ये नेगेटिव इंटीजर है बाद में है इसलिए हम लोगों ने इसको ब्रैकेट में रख दिया, ठीक है। अब ये माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस, सिंपल, ठीक है। अब इस वाले हम लोग करली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अब जब करली ब्रैकेट के अंदर गए तो हमें दिखा कि सबसे पहले हमें डिवीजन सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि डिवीजन की प्रायोरिटी ज्यादा है। तो -51 को 3 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा 17, ये 62 और ये 25, तो ये आ गई सारी वैल्यू अपने पास, ठीक है। अब फिर से करली ब्रैकेट के अंदर दो पॉजिटिव इंटीजर है एक नेगेटिव है, तो पहले आप दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर्स को ऐड कर लो इन दोनों को, तो कितना मिला 87। अब एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, क्या करोगे सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्ट कर लो, सब्ट्रैक्शन के बाद मिलेगा हमें 70। इस करली ब्रैकेट का काम खत्म हो गया तो इसको हम लोग रिमूव कर देंगे। अब 3 और 70 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा 210। अब एक पॉजिटिव इंटीजर है एक नेगेटिव इंटीजर है, इस केस में आप क्या करोगे सब्ट्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्शन करने के बाद आपको मिला 195। अब जब 18 और 195 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा आपको 213। तो आपने देखा मैंने इन पूरे ही क्वेश्चंस में, पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में भी एक बार में सिर्फ एक ही स्टेप को सॉल्व किया है। आपको भी जब भी आप सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन सॉल्व करोगे एक बार में एक ही स्टेप को सॉल्व करना है। तो आई होप मैंने सारे टाइप के क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं इंटीजर से रिलेटेड। इसके अलावा भी अगर कुछ प्रॉब्लम है, आपका कोई भी डाउट है इंटीजर से रिलेटेड या इस वीडियो से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में उस डाउट को लिखिए, हम लोग ट्राई करेंगे उसको सॉल्व करने की। कोई भी किसी भी टाइप का आपका डाउट है इंटीजर से रिलेटेड। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।